रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। अपने लास्ट में कौन सा टॉपिक किया था? दिशा निर्देश। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, सीरीज या श्रृंखला। सीरीज, श्रृंखला या श्रेणी, श्रेणी भी बोलते हैं इसको। सीरीज अपने तीन प्रकार की पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे नंबर सीरीज या नंबर श्रृंखला, एक पढ़ेंगे अपने अक्षर श्रृंखला या अल्फ़ाबेट अक्षर श्रृंखला, और एक अपने पढ़ेंगे पुनरावृत्ति श्रृंखला। नोट कर लिया? देख लो, पुनरावृत्ति श्रृंखला। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? लिखो। कमाल करती है निशा भी। चलो भाई इधर देखो। टाइप 1 में पढ़ेंगे अपने अंतर के आधार पर श्रृंखला। अंतर के आधार पर प्रश्न लिखो। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर इन दोनों का अंतर चेक करें कितना आ रहा है। 20 में से 11 गए अंतर कितना है? 9। 29 में से 20 गए अंतर कितना है? 38 में से 29 गए अंतर कितना है? तो आगे भी 9 जुड़ेगा। तो 48 में 9 जोड़ूँ तो कितना आएगा? 38 में 9 जोड़ा तो 47 आएगा। फिर 47 में 9 जोड़ा तो कितना आएगा? 56। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 47। समझ में आई क्या बात? समझ में आई है तो फिर अगला लिखो। बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? है ना? कितना? 65 मतलब 65 आएगा। ठीक है, 65 सही उत्तर है आपका। इधर देखो भाई, सबसे पहली बात इनका अंतर चेक करेंगे कितना आ रहा है? 11 अंतर। इनका अंतर 11, इनका तो आगे भी 11 ही जुड़ेगा। तो इसमें 11 जोड़ा तो कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65 आएगा। तो 65 आपका उत्तर सही है। नोट कर लीजिए।
बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? दो 238। वेरी गुड। और बताओ भाई 238 किसी का आया है क्या? नहीं आया? 262। वेरी गुड। और हिंदी 262। वेरी गुड। 172 सही है। चलो भाई इधर देखो, जिनका 200 कुछ आया है उनको तो सोचने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाते कि यहाँ से संख्याएं घटती जा रही है, तो 203 के बाद में 100 कुछ आएगा, तो आपको तो उत्तर बताने की जरूरत है ही नहीं है। बस चलो जिनका सही आया है उनकी थोड़ी बात करते हैं, गलत वालों को तो क्या ही बात करें। इनका अंतर चेक करो, बताओ कितना आएगा? इनका अंतर कितना आया है? 31 अंतर आया। मतलब 31 अंतर का मतलब ये है कि 31 माइनस किया गया है उसमें से। 296 में से 31 माइनस करने पर 265 आता है। फिर यहाँ पर 265 में से 31 माइनस करने पर 234 आता है। फिर 234 में से 31 माइनस करने पर 203 आया। 203 में से 31 माइनस करो, बोलो कितना आएगा? करो, 3 में से 1 गए 2 और 20 में से 3 गए 17, 172। शारदा का आंसर बिल्कुल सही था। नोट कर लिया क्या? ऊपर एक एक संख्या लेके देखे तो कितने आसी जी हाँ 2 2 2 2 आगे तो 2 ही आनी है। ठीक है, बात तो सुनो ठीक है, आगे फिर 2 ठीक है, बोला बोलो रे। थोड़ा बड़ा बोलो। 6 कितना माइनस हो गया? और चूतिया बड़ा इनको नहीं आज चलो भाई इधर देखो कितना आया? 396 सही उत्तर है। देखो यहाँ पर अंतर कितने का है? 12 का अंतर है, मतलब 12 माइनस किए हैं, यहाँ पर भी 12 माइनस किए हैं, यहाँ पर भी 12 माइनस किए, तो यहाँ पर 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 में से 2 गए 6, 40 में से 1 सॉरी 39 में से 1 गए 40 है ना, 39। 396 जिनका उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। अब ये बताओ 396 किन का नहीं आया था? ईमानदारी से बता दो, नहीं आया था, कहाँ गड़बड़ हो रही थी? अंतर नहीं निकालना आता या आ गया था? चलो भाई आगे बढ़े क्या? लिखो फिर आगे। अब बताओ ज़रा इसका उत्तर क्या आएगा?
80 उत्तर है क्या? 80 मेरे हिसाब से गलत है, चेक करो दोबारा। हाँ 80 सही, 80 सही है अभी, सही 80। और पीटेट वालों स्पेशल ध्यान देना, इसमें से प्रश्न आएंगे और अवश्य आएंगे, है ना। किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे, 2 से 3 प्रश्न सीरीज में आपको मिलेंगे, पीटेट और बीएसटीसी दोनों। जिनका नहीं हुआ है वो एक बार इधर ध्यान दो, या कर रहे हो, कर लोगे क्या? इधर देखो, सबसे पहली बात इनका अंतर बताओ मुझे कितना है, बोलो अंतर कितना है? 9 का अंतर है। 32 में 9 जोड़ने पर 41 बनते हैं, तो ये लो 32 में 9 जोड़ा 41 बना। फिर 41 में कितने जोड़ूं कि 52 बने? 11 जोड़ा तो 52 बने। फिर 52 में कितने जोड़ूं कि 65 बने? अगर जोड़ना दिमाग में ना आए तो इसका अंतर कर लेना, तो 65 में से 52 गए, कितना हुआ? 13। तो यहाँ पर देखो विषम संख्याएं चल रही है, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, तो 13 के बाद में कौन जुड़ेगा? 15 जुड़ेगा, तो 15 जोड़ो, और 65 और 15 होते हैं 80। जिनका 80 उत्तर है उनका एकदम करेक्ट उत्तर है। समझ में आई क्या बात है? लिखो फिर प्रश्न। बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? एक 108 उत्तर बिल्कुल सही है। बोलो, और किसी को उत्तर मिला क्या? इधर राजवीर, अनीसा, 1 सेकंड उत्तर है। बिल्कुल घड़ी नहीं पड़ रहे अपने, सेकंड में उत्तर नहीं आएगा। 108 बिल्कुल सही है। चलो इधर देखो, जिनका होना था हो गया। 63 में कितने जोड़े कि 70 आए? 7। और 78 और 70 का अंतर 8। इनका अंतर, तो इनका अंतर, तो आगे अंतर कितना? 11। तो आगे 12 हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 97 और 11 108। 108 जिनका उत्तर आया था वो बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ भाई, बाकी इधर क्या अभी तक नोट भी नहीं किया? कोई बात नहीं, कर लीजिए। नोट करो और बताओ जल्दी से उत्तर कितना आएगा।
इधर देखो भाई, जिनका नहीं हुआ है ये वाला ऊपर वाला देखो, बोलो 350 में से कितने माइनस करोगे? 320 आए, 30 माइनस किया, फिर 320 में से 30 माइनस किया तो 290, 290 में से 30 माइनस किया 260, इधर 30 माइनस किया तो कितना आएगा? 230, और 230 में से 30 माइनस करेंगे तो 200 आएगा। तो आपका उत्तर 230 बिल्कुल सही है। आगे वाली सीरीज का उत्तर बताओ मुझे। यहाँ पर 578 है, 502 मत करना, 578 आगे 454 फिर क्वेश्चन मार्क, 826 702 578 454। अब आप आराम से प्रश्न नोट करो, तब तक ये नहीं कर पाएंगे, है ना। पिछली बार इन्होंने उत्तर दे दिया था, और ये क्या नाम है आपका, भी नाम भूल गया मैं, रवीना बोल रही थी कि मैंने तो नोट ही नहीं किया अभी तक, तो मैंने रवीना का फ़ायदा सोचा। 330 ठीक है, 330 इज द करेक्ट आंसर। और किसी को उत्तर मिला क्या, या माइनस नहीं हुआ अभी तक? बोलो, इनका अंतर कितने का आ रहा है? 826 माइनस 702 करें कितना आया? मतलब 124 माइनस करने पर 702 मिला। 702 में से 578 माइनस किया तो कितना आया? 578 माइनस 454 किया तो आगे भी 124 माइनस होगा, कर दीजिए। 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 330 जिनका उत्तर है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, और जिनका नहीं आया था उनको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आया। क्या लिखा है आपने? 1 लिखा है क्या यहाँ पर? ये 1 नहीं है, ये 7 है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ें क्या? इस प्रकार की श्रृंखलाएं अब आपको दी जाए तो कर लोगे क्या? तो अब लिखो टाइप 2। टाइप 2 में लिखो गुणा के आधार पर सीरीज। बताओ जरा। क्या बात है, टॉपिक खत्म हो गई। $500 करेक्ट आंसर है। अच्छा इधर देखो भाई, जिनका नहीं हुआ एक बार इधर देखो, यहाँ पर देखो गुणा हो रहा है। गुणा किससे हो रहा है? पहले 8 को 2 से गुणा हुआ, 8 दुए 16, उसके बाद में 16 को 2 से गुणा हुआ, 16 दुए 32, फिर 32 दुआ 64, फिर 64 दुआ 128, 128 दुआ 256, 256 दुए 512, 512 दुए 1024, 1024 दुआ 2048। आगे वाला पूछे तो ठीक है। तो ये समझ में आया क्या? आगे लिखो फिर।
तीन सौ सही। इधर देखो भाई, क्या नाम है आपका पीछे, अवनीश। सबसे पहली बात, इनको गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा किया हुआ है यहाँ पर, 3 दुए 6, फिर 6 तिये 18 होते हैं, 18 चौका 72 होते हैं। तो यहाँ पर एक पैटर्न नजर आया कि बढ़ती हुई संख्याओं का गुणा किया है। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, बाद 5 का गुणा होगा। तो 5 का गुणा करो, 5 दुए 10, 1 7 5 35 और 1 36, 360 जिनका उत्तर आया है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े क्या, लिखो फिर। बताओ ज़रा इसका उत्तर क्या मिलेगा। चलो भाई, जिनका हो गया वो उत्तर बताएं। पॉइंट में है कितना है, सही है, फिर तनाव कहाँ लेना है। चलो भाई इधर देखो, पॉइंट में आया था इसलिए तनाव लिया। 1460 में किसका गुणा करूं कि 730 आ जाए। 2 का गुणा करें, कभी नहीं करना, 2 का भाग देना है। 1460 को गुणा करेंगे ना तो 2800 कुछ यानी 2900 कुछ हो जाएगा वो। तो आपको 2 का भाग देना है यहाँ पर, मतलब आधा करना है। 1460 में 2 का भाग देना है, या ऐसे समझो 1/2 का गुणा करना है, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 730 आएगा। 730 में 2 का भाग देंगे तो 365। 365 में 2 का भाग देंगे तो 182.5। समझ में आई क्या बात। जिनका ये उत्तर है वो तो है सही, और जो ये सोच रहे थे कि गुणा करूँ कि भाग करूँ कि किससे करूँ, उनका है गलत, ठीक है। आगे वाली बताओ श्रृंखला। श्रृंखला समझ में आ रही है क्या। इधर भाई पीटेट वालों, BSTC पीटेट समझ में आ रहा है, करो फिर। पढ़ने तो पढ़ने बैग दे दो। तो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा।
2880, 480, 96, 24 क्वेश्चन मार्क 4। नहीं हुआ क्या? 6 होगा। चलो देख करते हैं अपने। सबसे पहले आप इस श्रेणी को उधर से चेक करें या इधर से चेक करें तो आपको दिखाई दे रहा है क्रम जो है घट रहा है, तो माइनस तो करना नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ऊपर लिखा हुआ है गुणा के आधार पर, सीधी सी बात है, किसी न किसी को संख्या को गुणा होगा। गुणा हो किससे रहा है? तो अगर इससे आगे गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भाग हो रहा है किसका? 1/6 का। ये चेक किससे करेंगे? 2880/448 80 करते तो सीधा दिख जाता कि 6 से गुणा हुआ है 480 को आगे। और वरना इधर से सीरीज चेक करेंगे तो देखो 4 को 2 से गुणा करूँ तो 8 मिल रहा है, 8 को मैं 3 से गुणा करूँ तो 24 मिल रहा है, 24 को 4 से गुणा करूँ तो 96 मिल रहा है, 96 को 5 से गुणा करूँ तो 480 मिल रहा है। आगे 6 से गुणा करूँ तो कितना उत्तर आएगा? 8। समझ में आई क्या बात है? करो फिर नोट। ये बताओ ज़रा, 8, 16, 48, 192, 960 क्वेश्चन मार्क। ये करो फिर, वो हो गया। ये करो 4, 2, 2, 3, 6, 15, 45 क्वेश्चन मार्क। ऊपर वाले का उत्तर बताओ भाई। 5000 सही उत्तर है। और भाई इधर रवीना, हसीना, क्या नाम है आपका? अविनीश है ना, सॉरी हसीना इनका है। अविनीश उत्तर आया क्या? सबका आ गया। चलो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले 8 को 2 से गुणा किया, 8 2 16, फिर 3 से किया 16 3 48। ये रवीना क्या बोलते हैं? पता नहीं। जो भी बांट लो अपने अपने। तो आगे फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करने पर 960 है, तो आगे 6 से गुणा होगा, तो 6 से गुणा करो 0 36 3 9 का 54 और 3 57 और 5760 तो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है? अब करो आगे वाला। कुछ गलती लग रही है क्या इसमें? लग रही है ना? मुझे भी लग रही है। हाँ बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन लग रही है ना? करो, ट्राई करो। मुझे पता था गलती लगेगी तो मैंने पूछ लिया, आप तो नहीं बताओगे कि मास्टर बावड़ा है 2 बार 2 लिख दिया। ये तो मन में नहीं आया।
दिमाग का दही हो गया क्या? चलो भाई, होना जायज़ था, नहीं होगा। इधर देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, गुणा है, एक भाग है, एक माइनस, एक प्लस है, तो अपने चेक करेंगे है क्या। यहाँ पर देखो 4 से आधा हो रहा है, आधा हो रहा है मतलब 0.5 से गुणा होगा तभी आधा होगा, 0.5 मतलब 1/2। फिर यहाँ पर देखो सेम वही संख्या आ रही है, मतलब 1 गुणा है, यहाँ पर आधा गुणा है, यहाँ पर 1 गुणा। फिर यहाँ पर देखो बड़ा है कितना, 1.5 गुणा हो गया, समझ में आ रहे हैं, 2 का 3 हो गया मतलब 1.5 गुणा। फिर यहाँ पर दुगुना हो गया। फिर यहाँ पर देखो 2.5 गुणा हो गया, मतलब 6 2 12 और आधा जुड़ेगा, मतलब 6 का आधा 3 तो 15, मतलब 2.5 गुना हो गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 0.5 से गुणा हुआ और 0.5 से गुणा करने पर 2 आएगा। ये कैसे आएगा, किसी के मन में डाउट है क्या? नहीं है क्या? ऐसे तो मन में नहीं चल रहा कि 4 से गुणा करने पर 4 से बड़ी संख्या आनी थी, छोटी कैसे आ गई, है ना? बताऊंगा क्लियर। फिर उसके बाद में 2 को 1 से गुणा करने पर 2 ही आएगा। फिर 2 को 1.5 से गुणा करने पर 3 ही आएगा। 15 2 30 होते हैं, 1 पॉइंट छोड़ के लगाएंगे तो 3 ही आएगा, 3.0, ठीक है। तो 0 पॉइंट के बाद में 0 छोड़ देते हैं। फिर आगे 2 से गुणा किया, फिर आगे 2.5 से गुणा किया और फिर 3 से गुणा किया, 15 3 45, तो फिर होगा 3.5 से गुणा, और 3.5 से गुणा करके जो उत्तर आएगा वही होगा, तो कर दीजिए गुणा। पहले किया 25, फिर 2 केरी, 5 चौके 20, 5 3 15, 35 2 37, 3 4 3 12 और 3 15, यानी 157.5 जिनका उत्तर आया है ना वो सही है और किसी का नहीं है, मतलब सबका गलत है। अब देखो बात ये है कि 4 को 0.5 से गुणा करने पर सर 2 कैसे आया, तो सिक्के गुणा। चलो देखो 5 चौके 20 होते हैं, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये लो 1 छोड़ा, यहाँ पॉइंट लगाया, बोलो 2 आ गया क्या? लिख लो। अरे 0.5 का मतलब सीधा से ये होता है कि 2 का भाग देना, 4 में 2 का भाग दिया, 2 आ गया, ठीक है। 1/2 होता है ना, वही तो होता है 0.5। अब 1/2 0.5 कैसे होता है ये बताऊँ क्या? हाँ फिर ठीक है, लिखो। आगे किसी को कोई गुणा में डाउट है तो पूछ लेना भाई। नहीं है? आगे बढ़ें क्या? लिखो फिर 60 30 20 15, ये तो हो जाएगा। करो फिर, जितना आसान दिख रहा है ना उतना है नहीं, सीधे सीधे दिख रहे हैं नंबर्स। ये लो, एक और बता दो आगे वाला नंबर, 2 नंबर बताने आगे के। ऐसे भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर। अब सर 1 भी नहीं आ रहा था, 2 कैसे बताएंगे? करो भाई। अनिसा, तनाव में आगे। बताओ भाई, कोई उत्तर मिला क्या? नहीं मिला? चलो इधर देखो, नहीं मिला तो सारे एक बार अपना ध्यान बोर्ड पर केंद्रित करें। किसी से भी नहीं हुआ, पता चल गया मुझे, बेइज्जती की बात नहीं है, टेंशन मत लो। 60 को किस से गुणा करूं कि 30 हो जाए? 1/2 से गुणा करूं। 60 को 1/2 से गुणा करने पर 30 ही आता है। अब बताओ 30 को किस से गुणा करूं कि 20 हो जाए? तो सबसे पहली बात यही है
कि 30 से 20 बनाने के लिए 10 दुए 20 करना पड़ेगा। तो 10 कैसे आएगा? 3 का भाग देने पर। तो ये लो 3 का भाग दे देते हैं, 10 आएगा। 30 में 3 का भाग दिया, 10 आएगा। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो इसको 2/3 से गुणा कर दो, 20 आएगा। बोलो समझ में आई क्या बात है? रिपीट कर देता हूँ। 30 को 3 से भाग देने पर 10 मिलेगा और 2 से गुणा करने पर 10 को 20 मिलेगा। मतलब ये आएगा 10 और 10 दुए 20 हो जाएगा। अपने को 20 चाहिए, मतलब गुणा किससे किया? 2/3 से गुणा किए। फिर आगे देखो 20 का 15 चाहिए तो किससे गुणा करूं? सबसे पहली बात है 15 तभी आएगा जब 5 दिए 15 करेंगे। और 5 कैसे बनाए? 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देंगे 20 में तो 5 बनेगा। और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा। तो यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है वो देखो। ऊपर 1 2 3, नीचे देखो 2 3 4। तो आगे यहाँ पर क्या आएगा? 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। नीचे 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5। तो देखो 15 को 4/5 से गुणा करने पर क्या आएगा? 12 आएगा। तो लिख दो यहाँ पर 12। फिर आगे 12 को किससे गुणा करूँ? 5/6 से गुणा होगा। तो 12 × 5/6 करेंगे, 6 दुए 12, 5 दुए 10 आएगा। बोलो समझ में आई क्या बात है? तो ये आपके दोनों उत्तर हो जाएंगे। अब किसी को गुणा वगैरह समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। बताऊं कहाँ पर बताऊं? बोलो। मतलब गुणा कहाँ से समझ में नहीं आया वो क्लियर बता दो, मैं वहीं पर समझा दूंगा। शुरू से भी नहीं आया गुणा करना। तो देखो 60 को 1/2 से गुणा किया तो आया 30। बोलो 30 मिल रहा है क्या आगे? फिर आगे 30 को 2/3 से गुणा किया तो 10 या 30, 10 दुआ कितना हो गया? 20। आगे 20 पड़ा है। फिर आगे 20 को गुणा किया 3/4 से तो काटा 5, 5 या 15 पड़ा है। फिर 15 को गुणा किया 4/5 से तो 5 या 15, 4 या 12 हो गया। ठीक है। आगे फिर 5/6 से कर दिया। और बात ये है कि ये इतना कुछ दिमाग में आए कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। पर आगे से प्रश्न दिखाई देगा तो दिमाग में आएगा। समझ में आ गई बात है? इन्होंने पहले किया हुआ लेकिन घर पे प्रैक्टिस नहीं की हुई तो दिमाग में नहीं आया। घर पे जाके तो केवल चाय पी के सोने का है ना। चलो भी आगे बढ़े क्या? आगे लिखो टाइप 3 विशेष संख्याओं की श्रृंखला। टाइप 3 विशेष संख्याओं की श्रृंखला। विशेष संख्याओं की श्रृंखला विशेष कौन सी होती है? जैसे कि अभाज्य संख्याएं होगी इस प्रकार के, प्राइम नंबर वगैरह। पहला एग्जाम्पल लिखो। विशेष होती है जैसे वर्ग हो गया, जैसे घन हो गया, जैसे अभाज्य हो गया। हाँ जी। बताओ भाई, ऊपर वाले का उत्तर मिला क्या? 30 और किसी का 36। तो देखो भाई 30 जिनका मिला है उनको एक बार थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये 2 का वर्ग है 4 है, ये 3 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 4 का, ये 5 का वर्ग है, तो ये किसका होगा 6 का वर्ग 30 होता है क्या 36। समझ में आई क्या बात है?
अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हाँ जी 142, 342, बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। तो चेक करो एक बार। सही है भाई शारदा, है ना। बाकी किसी का आया क्या 342? नहीं आया? घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, घोड़े है ही नहीं क्या? चलो इधर देखो, 343 गलत है आया। तो देखो इधर, सबसे पहले यहाँ पर मेरे को बताओ ये 8 में से एक है क्या माइनस किया हुआ? मतलब 8 क्यों? क्योंकि 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो 2 के क्यूब में से माइनस 1 है ना, तो ये होगा 7। फिर आपको देखना है 27 होता है 3 का क्यूब है, तो 3 के क्यूब में से माइनस 1 किया हुआ है। फिर 124 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? अच्छा ये 5 का है ना, तो यहाँ पर बीच में 4 का लिखना चाहिए, तो वो गलती से रह गया। ठीक है, तो 4 का भी लिख लेना चाहिए। 64 लिख लो, सॉरी 63 लिख लो यहाँ पर। तो और 4 का क्यूब माइनस 1 होगा ये। फिर आगे 5 का क्यूब माइनस 1, फिर ये 6 का क्यूब माइनस 1, और फिर होगा 7 का क्यूब माइनस 1। तो 7 का क्यूब 343 होता है, माइनस 1 करेंगे तो उत्तर आएगा 342। समझ में आई क्या बात है? रिपीट कर देता हूँ, जब आपको ऐसी संख्याएं दिखाई देना जब अचानक बढ़ रही हो, तो आपको घन या वर्ग चेक करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्लस माइनस गुणा का कॉन्सेप्ट बहुत कम काम करेगा जब आपको ऐसी संख्याएं दिखाई दे रही हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये संख्याएं किसी भी घन या वर्ग के आसपास है क्या। तो दिख रहा है कि पहली जो संख्या है 8 के पास है, और 8 किसी संख्या का घन होता है। यहाँ देखो 26 जो है 27 के पास है, और 27 जो है घन होता है किसका? 3 का। फिर आगे दिखाई दिया 64 जो है, सॉरी 63 दिखाई दिया, तो 63 4 का 64 होता है घन, उसके पास दिखाई दे रहा है। फिर 5 का घन 125 होता है उसके पास। तो स्पष्ट दिख रहा है कि सारी की सारी संख्याएं जो है क्रमागत घनों में से एक एक माइनस की हुई है। 2 का घन होता है 8, 8 में से 1 घटाने पर 7। 3 का घन होता है 27, 27 में से 1 घटाने पर 26। 4 का घन होता है 64, 64 में से 1 घटाने पर 63। फिर 5 का घन होता है 125, 125 में से 1 घटाने पर 124। फिर आगे 6 का घन में से 1 घटाया 215। 7 का घन 343 में से 1 घटाया 342। समझ में आ गई क्या बात? नोट कर लो। आज का एक लास्ट प्रश्न लिखो। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आपका उत्तर क्या है? निकालो फिर, और उत्तर बताओ निकाले कितना आएगा। सारे शक की निगाहों से देख रहे हैं, मतलब डाउट है ना। गोर गोर के मास्टर को डराओ मत रे, उत्तर 9 गलत है। देखो इधर 11 सही है। तो देखो यहाँ पर 11 कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात है ये नज़र आना चाहिए ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। तो आगे जो है वो 2 दिखाई दे रहा है और 2 एक सम संख्या है, तो इसकी बात जाहिर है कि यहाँ पर जो है सम संख्याएं और विषम संख्याओं का मिक्सचर है, मतलब ये सम विषम वाला तो कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा। फिर चेक करेंगे क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो दिख रहा है सारी की सारी संख्याएं अभाज्य है। तो 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, और अगली अभाज्य संख्या 9 होती है क्या? 11 होती है, क्योंकि 9 में तो भाग जाता है 3 का, तो अगली अभाज्य संख्या 11 है। 11 में केवल 11 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई क्या बात है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना पढ़ लेना।